Good morning, dear students. How are you all? Fine. Very good. चलिए आज हम आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स ही वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन। इसकी बायोग्राफी आप पढ़ लेना, गूगल पढ़ना, आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है। तो आज तक हमने ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू साइड, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यानी बेस दिया, हाइट दिया, तभी हम ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते थे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते थे। अब इस हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियन ने एक दूसरा फॉर्मूला बताया। अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो वो एरिया का फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइड्स देखो, कैपिटल लेटर्स ए बी सी दे आर यूज्ड टू डिनोट द वर्टिसेस, यानी ये कैपिटल अक्षर जो है त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को दर्शाने में काम आता है। स्मॉल लेटर्स यानी छोटी एबीसीडी जो है वो उनकी भुजाओं की लंबाई को बताता है। एंगल ए के सामने की साइड होती है स्मॉल ए, इस ए के सामने की छोटा ए। एंगल बी के सामने की साइड जो है इसको हम छोटा बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर बी। सिमिलरली एंगल सी के सामने की साइड या भुजा, प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वालों, साइड मीन्स भुजा। अब ये आपको आता है, आप सोच रहे हैं कि पहले बताया, बार बार क्यों पका रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कोई एंगल ए के सामने का, बी एंगल बी के सामने का, सी एंगल सी के सामने का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों उसने बोला था हीरोन्स वाले ने, तो एरिया ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट करना एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। व्हाट इज एस हियर? ए बी सी तो आपको दिख रहा है। जहां पे आप बोलेंगे एस इज पेरीमीटर बाई 2, सेमी पेरीमीटर, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, मान लो इसका 10 15 वगैरह 12 जो भी है, तो इसका तीनों भुजाओं की लंबाई पता करना, उसका आधा कर लो, दैट इज योर सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो हम ये फंडा हमेशा यूज करेंगे। इसको फॉर्मूले को, वीडियो को पॉज करके, कुछ नहीं, एक एस है, दूसरा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, स्क्वायर रूट के अंदर 4 क्वांटिटी आएगी। आप इनका मल्टीप्लाई करना या अलग अलग करके पॉइंट फैक्टराइजेशन मेथड स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो मैं अभी, अच्छा, जहां पे भी आपको एक कहीं राइट ट्राइंगल मिल जाए, राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज मिल जाए, तब आप सीधा 1/2 बेस इंटू हाइट डाल दें। ठीक है ना। मान लो ये साइड 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी आपका सेम आंसर आएगा। और 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि समकोण त्रिभुज में, राइट ट्राइंगल में, जो राइट वर्टेक्स के पास जो साइड होती है 90 डिग्री के बगल वाली, उनमें से एक साइड को बेस मान लेना, दूसरे को हाइट मान लेना। तो इसका एरिया 1/2 बेस बोले तो 4, हाइट बोले तो 3। समझ आया? 2 कटेगा 2, तो 6 स्क्वायर या सीएम स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सीएम स्क्वायर कर दो, मीटर मीटर को। ठीक, समझ आया? आप यहां लगाएंगे, ये लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा, बट इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल आपके लिए छोड़ देता हूं, मैं एक्सरसाइज पे सीधा लौट के आता हूं। देखते हैं कुछ काम की चीज, एग्जाम्पल देख लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल करने लायक है तो। ठीक है, एग्जाम्पल 1 आप खुद कर लेना, एग्जाम्पल्स आपके लिए मैं छोड़ दूं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट ये करा देता हूं मैं आपको। अच्छा, एग्जाम्पल्स में अभी नहीं कराऊंगा, बिकॉज एग्जाम्पल 3 के जैसा एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं, मैं एग्जाम्पल्स उनके सामने कर देता हूं, प्लीज इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़िएगा। ओके, एग्जाम्पल 1, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 cm एंड 11 cm एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 cm। ठीक है, पेरीमीटर 32 cm। तो ये आप इसका सॉल्यूशन देख लो करना फिर। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, एक्सरसाइज समझाऊंगा। एग्जाम्पल 1 पढ़ लिया, वीडियो को पॉज करके देखो, आंसर भी दे रखा, सॉल्यूशन इज गिवन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए,
विजिबल, रीडेबल, क्लियरली विजिबल। कुछ पढ़ूंगा नहीं मैं, सिर्फ आपके पास। हो सकता है आने वाले टाइम में सिलेबस चेंज हो जाए, बट ये चीज़ें काम आएगी आपके लिए। एग्जाम्पल 2 रीड कर लिया, पॉज करके लिख लो, ठीक। विजिबल इधर से देख लेते हैं, पूरा सॉल्यूशन देखो। एग्जाम्पल 3, तो सीधे एग्जाम्पल 3। Sides of triangular float are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter, find its area per door arms. The answer is given. Alright? अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज का 12.1 का क्वेश्चन। मैं इसको क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हिंदी में एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड लगा कोई, वहाँ पे लिखा है आगे स्कूल है, वो एक समबाहु त्रिभुज है, उसके ऊपर लिखा है विद साइड ए। फाइंड एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग इरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 cm, व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। समझ में आया? पहले तो अगर साइड ए माने तब उसका एरिया क्या होगा, और उसके बाद अगर वो बोल रहा है पेरीमीटर 180 cm है तो उसका एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, यानी उस ट्राइंगल का एरिया पता करना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पेरीमीटर 180 है, तो ईच साइड विल बी 180/3, दैट इज ईच साइड विल बी 60, ठीक है। तो ए = 60 होगा। ये मैं करा देता हूँ आपको, सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। अब देखिए, मैंने ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का ये लिखवा दिया, यहाँ लिखा स्कूल अहेड, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल एबीसी बना दिया, ऑलराइट। अब ईच साइड इज ए, यानी एंगल ए के सामने वैसे ए होता है और बी के सामने बी होता है, तो दैट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, सी इक्वल टू वो भी ए, ठीक है। तो हमें एस चाहिए। व्हाट इज एस? एस क्या होता है? तीनों साइड का सम बाई 2, ए प्लस ए बाई 2, यानी दिस इज 3a, 3/2a, 3/2 समझ आया? अब आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए? s - a, s - b, s - c सारा चाहिए ना, ठीक है ना। तो मैं s - a लिखूं तो दैट इज, फिर मैं करूंगा s - b करूंगा, s - c करूंगा। s बोले तो ये 3/2a माइनस a, समझना सभी का, 3/2a माइनस a, 3/2a माइनस a। अब आप एलसीएम लेंगे ना तो 3/2 तो कितना होता है? 1.5 होता है। दिस इज a/2 अगेन। अब एलसीएम ले लो, कोई a/2 आएगा, a/2, a/2। ये बात समझ आई? कैसे आया? 3a/2, 3a/2 माइनस a/1 करके बैठे एलसीएम, एलसीएम क्या 2 हो गया, तो 3a माइनस 2a क्या है? a/2 है, इसलिए ये सब a/2, a/2, ठीक। आपके पास चारों हथियार s है, s - a, s - b, s - c, ये सब है। अब करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यूजिंग, याद रखना, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया एबीसी, ये फॉर्मूला हर वक्त आपको काम आएगा। एरिया एबीसी, दिस इज राइट फॉर्मूला। s - a, s - b, s - c। What is s? 3/2a इंटू s माइनस a, वो सब क्या इंटू, अब इंटू लगाओ चाहे पॉइंट लगाओ चाहे कोई a/2 डॉट लगाओ, इंटू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। a इंटू लगाए, a/2 तीनों s माइनस a, s माइनस a। अब ये देखो ऊपर कितना a का पावर a 4 बार a है, तो स्क्वायर रूट निकालने का आपको प्राइम फैक्टराइज मेथड से आपने क्लास 8 में समझा। ये a⁴ बनेगा तो बाहर आता a शुरू हो गया, समझाया? दिस इज a², और नीचे ये 2 2 2 4 बार 2 है, तो इसका एक जोड़ा बना, 2 आ गया, फिर 2 हो गया, तो 2², 2 × 2 और √3 अंदर ले गए, तो क्या आया? वहां पर लिखे √3/4, इसको लिखते हैं √3/4 a², ये आपका आंसर। और वो मीटर एट सेंटीमीटर क्या दिया है? साइड ए, नो अभी कुछ दिया नहीं है,
स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ये चीज आप लिख दो। एक आंसर ये। पहले बच्चों याद रखना, ये तो ठीक है आप कहीं बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, ए इज द साइड, √3/4 ए स्क्वायर, ए इज द साइड, समझ में? उसके बाद ये पूछ रहा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग फॉर्मूला इफ पेरीमीटर इज 180, इफ पेरीमीटर इज 180 देन व्हाट इज एरिया। अब यहां पे आप कुछ नहीं करना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेरीमीटर 180 अगेन यहां कर सकते हैं आप, विजिबल और नॉट, पर देखो यहां दिखता नहीं दिखता, ठीक है। पेरीमीटर इज 180, इट विल बी विजिबल हियर अगेन। P इक्वल टू 180, तो A कितना, A इक्वल टू 1/80, 180/3 दैट इज A इक्वल टू 60। इसमें हमें 60 का A का वैल्यू 60 रख देंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया, इट्स एरिया √3/4 A स्क्वायर बोलो तो 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर बोलो 60 इंटू 6, यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन। कितना हुआ 15 कटा 15, 15 6 90 और 900 √3 व्हाट इज मीटर और सेंटीमीटर है, देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लिख लो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 का वैल्यू रखने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है ना। ओके 50 से 9, इसको लिख लो आप, लिख लो। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 आप बुक में से देखना। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. ये जो फ्लाईओवर आपने देखे होंगे और इसके साइड में जो है ये जो है ना, ये ट्राइंगुलर टाइप का एक दीवारें होती है। द साइज ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। YIELD यील्ड मीन्स देना। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कंपनी इसको कितना खर्चा देती है, एक साल का 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर। मतलब आपको कितना एरिया यूज करना है, 1 मीटर स्क्वायर यूज करना है और एक साल यूज करेंगे तो 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो 3 महीने में कंपनी को कितना खर्चा देना पड़ा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है ना। इसको आप समझिएगा 3 महीना, 3 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ईयर कितना हो जाएगा 3/12, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता करेंगे यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, फिर उसके एरिया को आप 5,000 इंटू 1/4 करना। 5,000 उसका रेट है और कितना टाइम था, 1/4 ईयर के लिए था, दैट इज 3/12 मंथ मीन 1/4 ईयर। ओके, तो फाइंड एरिया, थोड़ा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका कराता हूँ बोर्ड पे। अच्छा, ये चीज मैंने यहां लिख दी है, आप डाटा नोट कर दिया, ये ट्राइंगल टाइप बना दिया। अगर आपके पास वक्त नहीं, तो आप सिर्फ एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बना लो। अब इसका नाम ABC दे दे, कहीं पे भी, किसी को A दे दो, किसी को B दे दो। एक दीवार यूज की कंपनी वालों, दोनों दीवार यूज नहीं की। गाड़ी आप बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में गाड़ियां बनाओगे, क्वेश्चन करोगे, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, एंगल A के सामने का क्या है, दिस इज A, तो हमारे पास क्या है, A इक्वल टू 22 मीटर, B इक्वल टू B के सामने का 122 और C के सामने 120, C इक्वल 120, ठीक है। मीटर लगाना लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक प्यारे बच्चों। अब इसका S कितना, सेमी पेरीमीटर कितना है, 22 प्लस 122 प्लस 120/2, how much it becomes, this will become 264/2, यानी ये 132 हो जाएगा। आपका S 132 हो गया। अब आपके पास 4 हथियार, ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया, मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो SABC वो A माइनस S माइनस A S माइनस B S माइनस यहाँ कैलकुलेट कर लूंगा, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा बार बार। नाउ कैलकुलेट S माइनस A, S माइनस A, S माइनस A बोले तो 132 माइनस करने के बाद में S माइनस B बोले तो 132 माइनस B कितना देंगे, S माइनस C कितना होगा 132। अब A बोले 22 कर दो, वो कितना है B 122,
ये 120 माइनस कर लो, इसमें ये कितना बच गया 110 बच गया, दिस इज 10 और हाउ मच इज दिस, ये बच गया कि दोबारा दिस इज 12। ठीक है, आपके पास देखो 4000 हो गए, एस हो गया एस माइनस एस माइनस एस माइनस, उसके बाद ये लिखेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एस वगैरह वगैरह, पुट वैल्यू एस कितना 132, सीधा रखो ना 110 10 12। कुछ लोग यहां कैलकुलेट करते, यहां कैलकुलेट मत करना, ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की कैलकुलेशन आप पहले अलग ही कर लो, फिर तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। प्यारे बच्चों, अभी आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट आपको 8th क्लास में सिखाया था, ठीक है। अदरवाइज मैं 8th क्लास की वीडियोस बनाऊंगा, फिर आप देख लो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, अब यहाँ पे दो दो जोड़े बनाना है, इसको आप कर सकते या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 132 का 2 इंटू फिर कर लो कितना होता है 132 का आधा कितना होता है 61, फिर करते जाओ। अदरवाइज मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर बड़े बड़े फैक्टराइजेशन हो रहे तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको करूंगा 12 इंटू 11, ये होगा 11 इंटू 10 और दिस इज 12। प्राइम फैक्टराइजेशन करो या मत करो, जोड़े बना लो तो भी चलेगा। अब जोड़े कितने 10 दो बार है 5 5 लिख दिया, 11 दो बार है 5 5 लिख दिया, 12 दो बार है 5 5 लिख दिया। तो आपका इस जोड़े में से 10 बाहर आ गया, इस जोड़े में से 11 बाहर आ गया, इसमें से 12 बाहर आ गया। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 132 होता है वापस, दैट इज 132। ठीक है, सो द आंसर इज 1320। ये क्या है मीटर स्क्वायर है, समझ में। अब आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच डिड इट रेंट, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो रेंट पेड, देयरफॉर रेंट पेड बाय कंपनी। एरिया कितना 1320, 5000 से मल्टीप्लाई करो, 5000 उसका रेट था, टाइम कितना था 3 मंथ्स, 5000 पर ईयर था, तो 3 मंथ यानी 3/12। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा 1650,000 रुपये। ठीक है, 16,50,000, बहुत खर्चा, मतलब बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कुछ उसकी इनकम हो रहा होगा तभी तो इतना खर्चा कर रहे सिर्फ 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये आप लिख लो, इसको आने का चांस कम है। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट फिर भी आप नोट कर लो, एक प्रैक्टिस है हीरोन्स फॉर्मूले की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find area of the painted in color, यानी जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये ब्लू कलर में पेंट कर रखा है और डायमेंशन दे रखी है, ये ट्राइंगल है, ये नीचे एक साइड 15 है, दूसरी 11 है और तीसरी 6 मीटर। आपको इसका एरिया पता करना। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन में ये सब इतना डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ABC, ये साइज पहले लिख लो, ट्राइंगल बना लो 15 11 6। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बना लिया, आप भी बना लो 15 11 6। ओके, अब यहाँ पे ABC, आप किसी को भी ABC देना, आप इसको A दे दो, इसको भी, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A के सामने ये हमारा दिस इज A, C के सामने ये वाला C हो गया हमारा, B के सामने ये B हो गया। ठीक है, सबसे इसमें 4 चीजें चाहिए ना, S चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए। S कितना है बताइए, बताइए। S इन तीनों का सम करके आधा कर दो, 15 + 6 + 11/2, ये कितना हो गया 15 और 6 21, 11 मिलाया 32/2, ये आपको हो गया 16। ओके, 16 हो गया। अब आपको
यहां पे चार चीजें एस, तीन चीजें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपको लिखना पड़ेगा। एस कितना, अभी 16 माइनस 16 माइनस 16 माइनस कर दो, ए बी सी यहीं से शुरू कर दो, 6 11 15, 6 11 15, ये सब कैलकुलेशन यही कर दो फॉर्मूला में रखने के पहले। 10 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। अब ये सारा आपके पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, फिर ये फॉर्मूला लिख दो। ये फॉर्मूला मैंने तो लिखा, मिटाऊंगा नहीं, बार बार मुझे कहा भाई आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो ये सिंपल, एस कितना 16, एस माइनस ए इंटू 10, वो कितना है 5 इंटू 1। अब देखो यहां पे इनके प्राइम, देखो किसी का आपको स्क्वायर रूट आता है तो पहले उसको बाहर दे दो। आपको 16 का आता है ना, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, जिसका आता है वो पहले ही बाहर दे दो तो कचरा कम हो जाएगा। 4 इंटू दिस इज अंदर बचकर 10 इंटू 5, 1 को मारो गोली, 10 इंटू 5। अब इसका 10 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 10 को क्या लिखेंगे हम बताओ, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, और ये 5 ऑलरेडी था आपका। अब ये 5 और 5 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता, 5 इंटू 4 इंटू 5 और 2 अंदर बच गया। तो आपका आंसर 20√2। अब ये चीजें क्या है, मीटर में है ना, आप मीटर इसको लिखना, अगर ये यूनिट नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 20√2 मीटर स्क्वायर। इसको लिख लो। √2 का वैल्यू अभी जरूरत नहीं, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे, उसका तब बताऊंगा मैं, ठीक है। लिख लो, विजिबल, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार दे दो, 5 स्टार रेटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक में मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, 12:17:25, and its perimeter is 540 सेंटीमीटर देगा, 540 cm, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हिंदी में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 है, तो इसका क्षेत्रफल पता करो। अब एक काम करते हैं, इसको जब ये रेशियो दे रखा है, अब एक काम करना, लेट साइड्स बी, हिंदी में मान लो भुजाएं 12x, 17x एंड 25x, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हो सकता है 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, किसी से। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इनका पेरीमीटर 540 दे रखा है, गिवन दैट एटीपी कर दो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। एटीपी इनका क्या है 12x प्लस 17x प्लस 2 5x इक्वल 540। अब इनका सम करते हैं, 12 प्लस 17, 12 17 हो गया 29 और 25 मिला 54, ठीक है। तो इसका सम मिला 54x इक्वल 540। तो x इक्वल आपको क्या मिला 10 मिला, नहीं मिला, x 10 मिला है। तो साइड्स क्या होगी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर साइड्स आर क्या हुआ 12 into x, that is 120, 170, 250। अब आप ट्राइंगल बनाओ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में वो क्या करते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे बहुत ही सुंदर, और वो इक्वल ट्राइंगल बना बैठते हैं। तो इक्वल ट्राइंगल सारी साइड्स इक्वल होती है, वो नहीं करना, ठीक है। सब अनइक्वल है, आप एक टेढ़ा करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। यहां पे अब आप इस साइड मेंशन करें, यू विल मेंशन दिस साइड हियर, कौन सा, ओके ओके। यहां थोड़ी गलती लिखने में, 54x इक्वल 5400 और सॉरी 540 इंप्लाइज दैट, डिवाइड कर लो, ये साइड आ गया, ठीक। तो अभी सबसे बड़ी साइड मुझे ये दिख रही, तो मैं 250 को लिख दूं। आप पहले ट्राइंगल कैसा बनाओ, इधर झुका दो, इधर झुका दो, किधर भी पिच कर दो, 250 यहां लिख दूं, दिस इज 250, दिस वन इज 170, नंबर 2 पे, तो 170 में अभी सेकंड नंबर ये लग रहा है और थर्ड नंबर ये लग रहा है, ठीक है। अब ये
कौन है ये ए, दिस इज ए, सी के सामने का दिस इज सी, बी के सामने का बी। एक बात समझ में आई? अब यहां पे हीरोन से फॉर्मूला की जगह अभी तो मेरा मामला फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये शुरू करेंगे काम यहां से, क्या एस पता करो। अच्छा एस पता क्या करना है, क्या करेंगे, इनको सम करके आधा करेंगे। क्यों करना है, ऑलरेडी दे रहेगा पेरीमीटर 540 है ना, एस इक्वल टू 540/2 और करोगे तो आंसर हो जाएगा, दैट इज 270। ठीक है, अब कर लो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए बोले तो 270 माइनस, एक बार लिख लो बिना कुछ देखे, 270 माइनस करना ए बी सी। अब ए ध्यान रखना, ए कितना है इसके सामने 120, बी कौन है 170, सी कौन है 250। अब आपने ए बी सी यहां दिखा दिया तो आप सही लिखना, वैसे आप उल्टा सीधा लिखेंगे ना तो आंसर तो सेम आएगा, ठीक है, बट कोशिश करना सेम लिखना। हाउ मच दिस बिकम्स, दिस इज कितना हो गया 27 में से 12 चला गया 150, ओके। और देन ये कितना हो गया, दिस इज 100, हाउ मच दिस बिकम, दिस इज 20। अब एरिया करें यहां पे, इधर कर सकते हैं, टू हियर आल्सो, ठीक है ना। नाउ एरिया एबीसी, फॉर्मूला डाल प्राणी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना, एस इज 270, एस माइनस ए 150, एस माइनस दिस इज बी 100, यहां से देख के लिखते हैं इंटू 200, 270 माइनस 250, दिस इज ओनली 20, आई नो ओनली 20, समझ आया। अब यहां पे मैं बताऊं, बहुत सारे जीरोज अगर बाहर आते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जीरोज मान लो टोटल 6 जीरोज है तो 3 जीरो वाला बाहर दे लो, जीरोज का हाफ कर दो। ये कितना 1 2 3 4 5 जीरो है तो एक जीरो को छोड़ दो, तो 4 जीरो का स्क्वायर रूट एक मतलब 100 होता है, समझ आया, बात समझ में पड़ी। मतलब यहाँ टोटल जीरो कितना है 1 2 3 4 5, किसी एक जीरो वाली चीज को आप भूल जाओ, ठीक है, फॉरगेट दिस। तो अब इसमें एक इसका तो कितना होगा, अकेले का 10 होता है और यहां से 10 और निकल आएगा, समझ आया। ये 20 अंदर छोड़ दो, बोलो समझ आया नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, अभी आ गया होगा, या फिर एक काम करो, इसका ये खुद परपेंडिकुलर, इसका तो बाहर ले लो, छोटा हो जाएगा ना, 10 इंटू बाद में फिर करा दो आपका 270 150 इंटू 20, जिसका स्क्वायर रूट आता है उसको बाहर ले लो। अब कितने जीरो बच गए, टोटल 3 जीरो है। तो मैं आपको एक और तरीका बताऊं, ये बिना जीरो वाली चीज आने कर दो, 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू क्या लिखो मैं 1 2 3। अब 1000 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एक जीरो किसी को वापस दे दो, जस्ट गिव इट। मैं यहां दे दूं जीरो तो मैं यहां 100 लिख दूं, समझ भाई कहानी। तो अब ये 100 का फिर एक आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर, तो 10 तो ये पहले है और यहां से 10 और आ गया। अब कितना हुआ 27 इंटू 15 इंटू 20, समझ भाई। इनमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं तो एक अब इनको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो या कोई बड़े से बड़ा नंबर ऐसा रखो जो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे तो इसका तो सीधा 100 लिख दो, हम अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 27 का आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 इंटू 3 लिख दो, या मुझे पता है कि मैं 9 इंटू 3 लिखूंगा तो 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, आई कैन राइट 9 इंटू 3, ठीक है, ये इसका हो गया। अब 15 का क्या करूं मैं 3 इंटू 5 लिख दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 5 लिख दूं क्योंकि ये 3 एक खुद जोड़ा बना लेगा, 15 का हो गया। इसका फिर 5 इंटू में 4 कर दूं या 2 इंटू 2 करूं तो 4 कर दूं, 4 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिक्कत क्या है बताओ। अब देखो, अब आपकी मर्जी, आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ही पहले का है, इसका कितना है 9 का स्क्वायर रूट 3 है और इन जोड़े में से एक बाहर आ गया इंटू 3 फिर हो गया, इसका एक 5 आ गया और खुद इसका 4 का कितना 2 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो,
100 से मल्टीप्लाई बाद में करना, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, तो 90 लिख दो और 2 जीरो इसके दे दो आप, ये समझ आया। तो ये cm², ये साइड ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका आंसर। ठीक है, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन में आपको बड़ा मजा आया होगा। आपके पास अपना स्टाइल है, उससे भी कर सकते हैं, अलग अलग प्राइम फैक्टर करो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सॉरी बच्चों, ये था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन 5 था, इसको 5 कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, फोर्थ क्वेश्चन छूट गया एरोनसली बाय मिस्टेक, अभी फोर्थ कर रहे हैं, 5वां लिख लिया, कोई बात नहीं, आपको पता चल गया होगा, पहले तो आपने जगह छोड़ दी होगी, नहीं छोड़ दी कोई, लेकिन कुछ निशान लगा, अब फोर्थ में कराता हूं। ठीक है, फोर्थ कराते आपको। फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़िए, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 18 cm and 10 cm, इफ इट्स पेरीमीटर इज 42 cm, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसका एरिया पता करो, बहुत आसान, इंपॉर्टेंट भी, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट, इसको भी 5 स्टार रेटिंग दूंगा मैं, 5 स्टार रेटिंग, लिख लो इसको नोटबुक में, और आपने कर लिया होगा मुझे पता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 2 साइड दी, तो थर्ड साइड क्या होगी, थर्ड साइड विल बी पेरीमीटर माइनस, या सीधा भी कर दे, क्या दिक्कत है, 42 माइनस 18 प्लस 10 कितना हुआ, 42 माइनस 28 दैट इज 14 सेम, समझ आए। अब कोई दिक्कत नहीं, 18 देयरफॉर साइड्स की होगी 18 10 14, देयरफॉर साइड्स आर 18 10, सॉरी cm लिखो, 18 cm 10 cm एंड 14 cm, ये लिखो। अब डायग्राम जरूर बनाना, 18 सबसे बड़ी है, 18 भी यहां लिख दो, और ये c के सामने तो मैं c इक्वल 18 लिख दूंगा। ओके, नंबर 2 सेकंड में 14 है, तो 14 दिस इज b इक्वल टू 14 cm लिख दो, और ये 10 हो जाएगा, a इक्वल टू 10। अब कोई समस्या नहीं, अब क्या s कितना है, व्हाट इज योर s, याद लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद निकल आइडिया, s कितना है, पेरीमीटर खुद दे रखा है 42/2 दैट इज 21, कुछ बच्चे क्या कहते हैं इसका सम करते हैं, आंसर हो जाएगा बट टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ओके, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, सारी चीजें कलेक्ट कर लो, 21 माइनस 21 माइनस 21 माइनस, अब कितना माइनस करें, a तो बड़ा 10, b कितना है 14, c कितना 18, अब कोई समस्या नहीं, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यहां कर दो एरिया ABC, फॉर्मूला डालो, s माइनस a, s माइनस b एंड इंटू s माइनस c, s कितना है, अब ये वैल्यू रख दो सारी, फटाफट कुछ मत करो, वैल्यू रख दो, क्योंकि अभी यहाँ पे कितना है, ये चीजें चारों है ना, चारों लगातार रख दो, 21 11 7 3, 21 11 7 3। अब आप एक काम करना, इनके जोड़े बनाने की कोशिश करना, 7 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, 11 प्राइम है, इनका तो टुकड़ा होगा नहीं, तो 21 का अभी एक काम करो, 7 इंटू 3 कर, 7 इंटू 3 करें, ये 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 3, 3 2 बार आ गया, 3 2 बार, एक बार बाहर लिख दिया, 7 2 बार है आ गया, तो 11 तो अंदर रह गया, 11 अंदर रह गया, तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आ गया 21√11, यूनिट क्या लिखे, यूनिट लिखना भूलना नहीं, आधा नंबर कटता है, cm स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं आखिरी सवाल आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप आराम से, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस हिंदी वाले बच्चों समबाहु, जिनकी सॉरी समद्विबाहु, जिनकी 2 भुजाएं समान होती है, हैज पेरीमीटर 30 cm, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 cm, जो बराबर भुजाएं वो 12 cm है,
अब मैंने एबीसी ट्राइंगल आपके लिए बना दिया। आप देखने में दो भुजाएं बराबर दिखनी चाहिए, तो मैं 12 ये मैं 12 लिख दूं, ये मैं 12 लिख दूं, ठीक है। दिस इज 12, सेम लिख दो, आप भी सेम लिख दो। अब पेरीमीटर 30 है तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? थर्ड साइड यहां लिखेंगे, थर्ड साइड विल बी, पेरीमीटर कितना है 30, 30 माइनस 12 प्लस 12, ये हो जाएगा 30 माइनस 24, ये हो जाएगा 6, ठीक। अब 6 यहां लिख दो, ठीक। अब s कितना है यहां से देख लो, 30/2, 30/2 कर दो, 15 हो जाएगा। s माइनस a मीन्स 15 माइनस 15 माइनस ए बी कितना, ए बी 12 और सी वो पड़ा 6, ये कितना हुआ 3 9, ठीक है। अब यहां फॉर्मूले में कोई दिक्कत है नहीं आपको, सीधी ये 4 क्वांटिटी आप 15 3 3 9 जब पुट कर देंगे, 15 3 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट होता 3, इन 3 का कितना 2 बार है, ये हो गया 3। 15 के टुकड़े भी करें 3 into 5, तो हर एक टुकड़ा प्राइम है, इसलिए टुकड़े करेंगे नहीं, अंदर छोड़ देंगे। 15 यानी 9√15 cm स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।